जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। मैं हूं MD शास्त्री और आज हम वही बात करने वाले हैं जो हम निरंतर वीडियो में पढ़ रहे हैं। जैसे अपने पीछे वाली वीडियो में हमने 2 मॉडल पेपर पढ़ चुके हैं और तीसरे मॉडल पेपर के 15% पढ़ चुके हैं हम, तो बाकी जो 15 है वो आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी केवल 2 मॉडल पेपर और बचे ऐसे जैसे हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद के अंदर हमारे शिक्षण विधि के तथा अन्य जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर प्रश्न हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक आपको ध्यान से समझ करके इन प्रश्नों को पढ़ना है। ये प्रश्न भी आप ये मत मानिए कि ये प्रश्न कुछ नहीं है, हमें आते हैं हम कर देंगे। देखो, हमेशा याद रखना कि हमेशा तैराक ही डूबता है, कारण कि उसे अपने आप पर आत्मविश्वास के बजाय घमंड हो जाता है कि मैं ये तो बिल्कुल चुटकियों में पार कर दूंगा। यही चीज व्यक्ति को खा जाती है और मनुष्य के अंदर अगर अहम नहीं हो तो वह व्यक्ति सभी चीजों को पार कर सकता है। तो इसीलिए हमें छोटी चीज को भी हमें बड़ी माननी चाहिए। कहते हैं ना कि अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, तो यही बात हमारे यहां लागू होती है। तो हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि हमारा जो शत्रु है उसे हमें परास्त करना है। शत्रु है हमारा बेरोजगारी। ठीक है, उस बेरोजगारी को परास्त करने के लिए हमें छोटे से छोटे प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, समझना है, देखना है, याद करना है और एक बार नहीं तो 5 बार पढ़ना भी है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो हमारे बाकी जो 15 प्रश्न है उसकी वीडियो है। तो हम देख लेते हैं। उस वीडियो को समझने के लिए और पढ़ने के लिए आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उसे दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तथा साथ में आप लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि अब आपके कमेंट अच्छे आ रहे हैं तो मेरे को भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग मेरी बात मान रहे हैं, साथ में मेरा सहयोग भी कर रहे हैं। तो आप इसी प्रकार मेरा सहयोग करते रहिए और मैं भी आपका सहयोग करता रहूंगा। और इसीलिए कहा गया है कि एक दूसरे के सहयोग से ही पूरी दुनिया चलती आई है और चलती रहेगी, तो हम भी एक दूसरे के सहयोग से चलेंगे। तो आप अपनी तरफ से जो आपसे बने कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, वो आप कीजिए उस प्रकार का सहयोग। और जितना हो सके उतना मैटर डालने की, जितना हो सके इतना आपको पढ़ाने की, जितना हो सके उतना आसानी तरीके से पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा पूरी। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं आज का जो अपने 15 क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं। वो क्वेश्चन अपने किस प्रकार हैं देख लेते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबी करने से कोई फायदा नहीं होता। प्रश्नों को अगर अच्छी तरह से पढ़ें तो हमें कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो क्या देखा है, 16 नंबर जिसे प्रश्न कहेंगे हम, क्योंकि हम पीछे वाले वीडियो पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पुस्तक लेकर के पढ़ाना तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं प्रश्न कहां से लेकर के आऊं, कितने लेकर के आऊं। ठीक है, तो पहला कहता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा योगे विभक्ति ही भवति। दोबारा सुन लेना, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा योगे विभक्ति भवति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में विभक्ति होती है। उसके ऑप्शन देख लेते हैं, प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो हमेशा याद रख लेना, नमः स्वाहा स्वधा वसट, इन सभी के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आई बात समझ में? आगे वाला, राजपुरुषः अस्मिन् पदे समासः अस्ति। राजपुरुषः अस्मिन् पदे समासः अस्ति। तो राजपुरुष में समास कौन सा है? तो हमें याद रखना है कि ऑप्शन देखने के बाद में तो हमें एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या होगा। और बगैर ऑप्शन देखे जिस प्रकार मैं आपको तरीका बताता हूं उन तरीकों को याद कर लीजिए, आपको लगभग आप 80% प्रश्नों को उन तरीकों से हल कर सकते हो। जैसे इसने दिया है ऑप्शन में, अव्ययभाव तत्पुरुषः कर्मधार्यः द्वंद्वः। तो इसने दिया राजपुरुषः, राज को अलग कर दीजिए, पुरुष को अलग कर दीजिए। ट्रिक के अनुसार बताता हूं। तो राज माने होता है राज्य या राजा। ठीक है, पुरुषा माने पुरुष, राजा का पुरुष। तो का, के, की, रा, रे, री, गा, गे, गी, ना, ने, नी, इन सभी का जब भी प्रयोग होता है तो हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और षष्ठी विभक्ति का जब प्रयोग होता है तो षष्ठी विभक्ति हमेशा किस में आती है? एक ही समास ऐसा है जिसका नाम है तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
ठीक है। आगे वाला प्रश्न दे रखा है, घनश्यामः अस्य समासस्य विग्रह अस्ति। घनश्यामः, इस शब्द का समास विग्रह होगा। तो ऑप्शन में दे रखा है गणः च श्यामः च। दूसरा घन इव श्यामः। 3 नंबर श्यामः इव घनः। घने श्यामः, कौन सा होगा इनमें से? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है घन इव श्याम। घन ही श्याम है। तो हमें पता है इस बात का कि जब भी घन और श्याम दोनों ही काले रंग के, घन ही श्याम है, श्याम ही घन है, यानी दोनों की एक दूसरे में तुलना की जा रही है, विशेषता भी बताई जा रही है, तो इसका मतलब इसमें हमेशा कर्मधारय है। जहां विशेषता हो, तुलना हो, उसमें लगभग कर्मधारय समास, लगभग क्या होता ही कर्मधारय समास है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर है त्रिभुवनम अत्र समासा अस्ति। त्रिभुवनम, त्रि माने 3, भुवन माने भुवन, लोक, अस्ति माने है। समास ऑप्शन दे रखा है इसने, कर्मधारयः तत्पुरुषः बहुव्रीहि द्विगु। तो अब याद रख लेना हमेशा कि जब भी नौ तक संख्या आती है, 2 से लेकर के 9 तक संख्या आती है, उसके अंदर आपको 99.99 तक द्विगु समास मिलेगा। आप बगैर देखे ही आप कर सकते हो। ठीक है। त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समूह है, जहां 3 चीजों का, 5 चीजों का, 7 चीजों का समूह है, नाम आ जाए, वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद में है हमारा, कहता है प्रायणो उभय पदार्थ प्रधानो समासः भवति। प्राय रूप से उभय पद जो प्रधान होता है वह समास होता है। उभय का मतलब होता है दोनों। ठीक है। दोनों पद जिसके प्रधान हो वह समास है। तो कहता है द्वंद्वः तत्पुरुषः द्विगु बहुव्रीहि। तो दोनों पद हमेशा किसके प्रधान होते हैं? तो याद रख लेना, जिसके दो आगे और पीछे का दोनों अक्षर एक जैसे हों। द्वंद्व समास जो है उसके अंदर दोनों ही एक जैसे हैं, इसीलिए द्वंद्व समास के दोनों पद ही क्या होंगे? प्रधान होंगे। ठीक है। फिर आगे है चयनम अस्य शब्द से संधि विच्छेदा अस्ति। चयन शब्द की संधि विच्छेद होगी। तो हमें च प्लस में अयनम, ची प्लस में अयनम, चे प्लस में अयनम, चे प्लस में यनम। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमें अगर ऑप्शन के माध्यम से देखना है, अगर हमें याद है तब भी हम बता सकते हैं, अगर नहीं याद है तब भी आपको बता देता हूं। शब्द को अलग अलग कर लीजिए। जहां पर आए आए, औ आओ ऐसे आदेश निकले तो उसमें वृद्धि संधि होगी, और जिसमें अन्य कोई चीज निकले तो वो आपको पता ही चल जाएगा। तो यहां पर चे प्लस में अयनम, तो यहां पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे वाला प्रश्न है देव प्लस में ऐश्वर्यम अत्र संधि भविष्यति। तो हमेशा याद रख लेना, वह देव, वह के अंदर अ है और सामने ए या ऐ में से कोई दे दिया, ए या ऐ में से यानी स्वर आ गया, अ के सामने ऐ आ गया। तो हमेशा याद रख लेना कि अ के बाद में या आ के बाद में ए या ऐ आ जाए, उसमें हमेशा वृद्धि संधि होती है। तो देवैश्वर्यम इसका संधि हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन दे रखे हैं देवेश्वर्यम, देवैश्वर्यम, देवस्वर्यम, देव ऐश्वर्यम। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा देवैश्वर्यम। 2 नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा। ठीक है। आगे देखा पेष्टः अत्र संधि अस्ति। पेष्टा शब्द में संधि है। तो पेष्टा शब्द को देखते ही आप बता सकते हो कि षटकोण वाला श और टमाटर अगर दे रखा है तो ये कौन सी संधि में आता है? षटुत्व में आता है। तो डायरेक्ट हो गया, हमारे संधि का नाम क्या है? षटुत्व। ठीक है। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं, षटुत्व, षटुत्व, जस्तव, पूर्व रूप। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, षटुत्व। आगे है शिवो अर्च्य अत्र संधि विच्छेद अस्ति। शिवो अर्च्य, तो ओ की मात्रा उसके बाद में अवग्रह चिन्ह दे रखा है, ये वाला अवग्रह चिन्ह, ओ की मात्रा और उसके बाद में अवग्रह चिन्ह दे रखा है। तो इसके संधि विच्छेद करनी है तो हमें याद रख लेना होगा, ओ के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, जो अवग्रह चिन्ह दे रखा है उसका अ बन जाएगा, हमेशा याद रख लेना। ठीक है। तो शिवा प्लस में अर्च्य, शिवा प्लस में अर्च्य, शिवी प्लस में अर्च्य या शिव प्लस में आर्च्य। तो मैंने आपको बता दिया ओ के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा और जो अवग्रह चिन्ह दे रखा है उसके स्थान पर अ बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, शिवा प्लस में अर्च्य। आगे दुर्जनः सज्जनस्य अपकरोति रेखाकृत पदे उपसर्ग धातुस्था। तो दुर्जनः सज्जनस्य अपकरोति, अपकरोति शब्द के नीचे रेखा है, उसके अंदर हमें उपसर्ग और धातु के बारे में बताना है। तो अप हमारा ऑप्शन देख लेते हैं पहले। अप प्लस में क्री, अपा प्लस में क्री, अप प्लस में कर, अपा प्लस में कर। तो हमेशा याद रख लेना धातु जो है वो क्री है और उपसर्ग जो है वो अप है, अप प्लस में क्री। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
आगे है सीता स्नानं कृत्वा देवालयं गच्छति। एक बार फिर, सीता स्नानं कृत्वा देवालयं गच्छति। रेखाकित पदे धातु प्रत्ययश्च स्था। धातु और प्रत्यय के बारे में बताना है। तो रेखाकित पदे कृत्वा जो शब्द है वहां पर रेखा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्री प्लस में कत्वा, क्री प्लस में लयप, क्री प्लस में तुमुन, क्री प्लस में कत्वा। ठीक है, तो यहां पर याद रख लेना क्री और क्री दोनों में अंतर होता है। एक तो होता है री वाली क्री, एक होता है रे, और फिर ऊपर ई की मात्रा, तो वो सही नहीं होता है। तो याद रख लेना हमारा ऑप्शन होगा 1 नंबर क्री प्लस में कत्वा। ठीक है, आगे वाला ऑप्शन में कथितुम अत्र धातु प्रत्ययश्च स्था। कथितुम अत्र धातु प्रत्ययश्च, धातु और प्रत्यय के बारे में बताना। कथितुम शब्द में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है। तो कथ प्लस में तुमुन, कथ प्लस में लयप, कथ्य प्लस में तुमुन, या कथी प्लस में लयप। तो यहां पर तुम दे रखा है, तो तुमुन तो प्रत्यय हो गया, और कथ पहले वाला अक्षर, धातु अगर ढूंढनी है तो पहला अक्षर, अगर प्रत्यय ढूंढना तो अंतिम अक्षर। ठीक है, तो तुम जो है वो प्रत्यय है, तो तुम किस में शेष रहता है, तुमुन में। कथ क्या है, धातु है हमारी, तो कथ प्लस में तुमुन, हमारा ऑप्शन नंबर 1। फिर आप पवनः ऋक्स्थान वहति। ऋक्स्थाने अव्ययस्य शुद्ध रूपम भविष्यति। ऋक्स्थान के स्थान पर हमें अव्यय शब्द भरना है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, कुत्रम, कुत्र, कुत्रा, कुत्रे। तो हमेशा याद रख लेना पवनः बहति, हवा बहती है, तो कहां, यही तो पूछेंगे हम, तो कहां का मतलब होता है कुत्रे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद गोपाल मोहन से चतुर है। गोपाल मोहन से चतुर है। इत्ति से संस्कृत अनुवाद अस्ति। इस शब्द का हमें संस्कृत अनुवाद करना है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, मोहन गोपालस्य मोहना चतुर्थरः, गोपाला मोहनेन चतुर्थरः, गोपाला मोहनाय चतुर्थरः, गोपाला मोहनात् चतुर्थरः। तो हमेशा याद रख लेना इसने क्या कहा है कि गोपाल मोहन से चतुर है, और चतुर के योग में कौन सी विभक्ति होती है वो भी याद रख लेना। जब 2 में से किसी एक की तुलना की जाती है तो हमेशा पंचमी होती है, जब बहुत सारों में से किसी एक की तुलना की जाए तो षष्ठी हो जाती है। याद रहेगी ना आपको, तो याद रख लेना यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, गोपाला मोहनात् चतुर्थरः। ठीक है, फिर है वे सब संस्कृत पढ़ें, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद। वे शब्द संस्कृत पढ़ें, शब्द को सुन लेना ढंग से। वे शब्द संस्कृत पढ़ें, इस शब्द का हमें संस्कृत अनुवाद करना है। ऑप्शन में दे रखा है इसने, ते संस्कृतम पठन्ति, ते संस्कृतम पठन्तु, यूयं संस्कृतम पठत, वयं संस्कृतम पठामः। तो फिर एक बार आप वाक्य को सुन लेना, वे शब्द संस्कृत पढ़ें, आज्ञा दी जा रही है, पढ़ें। ठीक है, तो अज्ञार्थक हो गया, अज्ञार्थ में हमेशा लोट लकार होता है, तो लोट लकार का रूप यहां पर 2 नंबर है, ते संस्कृतम पठन्तु। तो हमारा 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे प्रश्न। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी प्रश्नों की। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब तक आप प्रश्न की हिंदी में अनुवाद बनाने नहीं सीखोगे और हिंदी अनुवाद की आप संस्कृत अनुवाद बनाने नहीं सीखोगे, तब तक हमारे सामने ये ऐसी समस्याएं आती रहेगी कि हमें संस्कृत समझ में नहीं आ रही है, या फिर प्रश्न में क्या पूछा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको अगर संस्कृत सीखनी है, अच्छी तरह से संस्कृत सीखनी है, एक एक शब्द की संस्कृत सीखनी है, तो आपको सबसे पहले अव्यय शब्द या जिनको हम शब्दार्थ कह देते हैं उनको सीखना बहुत जरूरी है। और उनके लिए भी मैंने कम से कम 5-6 वीडियो अलग से केवल अव्यय शब्दों की डाल रखी है। आप अगर प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो वहां पर प्रत्येक चीज की मैंने अलग अलग वीडियो 5-5-6-6 वीडियो, मिनिमम 5-5-6-6 वीडियो डाल रखी है। और आपकी इन्हीं सुविधाओं के लिए डाल रखी है कि जैसे कोई प्रश्न पूछ लिया हमें, तो उसको हम कैसे हल करें। तो हल करने के लिए पहले हमें उसकी हिंदी आनी चाहिए, और जैसे ही हम हिंदी बना लेंगे हम उसको उत्तर तुरंत दे देंगे। क्योंकि अभी 2 अपने मॉडल पेपर और होने के बाद में हमारे जो गद्यांश और पद्यांश के जब प्रश्न आएंगे तो उनमें वो समस्या बहुत ज्यादा आएगी। इसीलिए आप सबसे पहले, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के अव्यय या शब्दार्थ जो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग ऑप्शन में बना के दे रखे हैं आपको, वहां पर देखिए, ढूंढिए उनको, और आप उनको पढ़िए, उनको समझिए, उनको याद कीजिए, जिससे आपको प्रश्नों की हिंदी अनुवाद बनानी आ जाएगी। और जब हिंदी अनुवाद हमें संस्कृत की बनानी आ जाए तो हम हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, और जिससे हमारे हर प्रश्न बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी तरह से सरल हो जाएगा, और हम बिना रुके संस्कृत में आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन उसे दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और इसी प्रकार आप हमारा सहयोग करते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, और मैं भी इसी प्रकार आपका सहयोग करता रहूंगा।
फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।